going to talk about the Indian Peninsular Plateaus. Okay, so India can be divided into the following physical divisions. ये divisions हैं इंडिया के. पहला है Northern Mountains, Northern Indian Plains, Peninsular Plateau, Great Indian Desert, the coastal regions and the islands. ठीक है, तो हम ये देखते हैं एक एक. नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो कहते हैं, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, द ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, ये सभी जो पार्ट है ये नॉर्दर्न माउंटेन्स के हैं. जो हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं वो यहाँ के प्लेन्स हैं, इस रीजन के प्लेन हैं, ठीक है, इंडो गंगेटिक प्लेन और ये बीच वाला जो पार्ट है वो. उसके बाद है जो डेक्कन प्लेटू वाला इलाका. ओके, आपको यहाँ याद क्या रखना है प्रोमिनेंटली एग्जाम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्या है, आप जो मैप देख रहे हैं ये हर जो प्लेटू है या फिर हिल है, ठीक है, यहाँ के इम्पोर्टेंट या फिर सबसे हाईएस्ट जो है पॉइंट्स हैं, ठीक है. जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि नीलगिरी हिल्स जो है वहाँ पर दोड़ा बेटा इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है. तो आपको ये जो एग्जाम्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही पूछा गएगा कि नीलगिरी हिल्स हो या फिर आपका दाफला हिल्स हो, छोटा नागपुर प्लेटू हो या फिर अरावली रेंज हो या फिर लद्दाख, काराकोरम, जास्कर हो, इनमें से जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, तो इनके नाम आपको पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग के लिए. ठीक है, ये जो मैप है वो दिखा रहा है कि कोस्टल एरियाज दिखा रहा है, नॉर्दर्न रीजन्स दिखा रहा है, गंगेटिक प्लेन कौन सा है, सेंट्रल हाईलैंड्स कौन से होते हैं, डेजर्ट एरिया, ठीक है, या फिर सेमी एरिड रीजन कौन सा है, ट्रांस हिमालयस कौन सा है, वेस्टर्न हिमालयस कौन सा है, ठीक है. तो ये सिर्फ एक पिक्टोग्राफी मैप है, कलर जो है वो दर्शा रहे हैं कि अलग अलग रीजन्स कैसे हैं. नेक्स्ट एंड द फर्स्ट पार्ट इज द पेनिनसुलर प्लेटू. ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ इंडियाज फिजिकल डिविजन्स कंप्राइजेस ऑफ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज विद राउंडेड हिल्स. ठीक है, ब्रॉड एंड शैलो वैलीज हैं विद राउंडेड हिल्स, राउंड हिल्स हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, ठीक है, कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है आपका वो ओल्डेस्ट रॉक से बना हुआ है, ठीक है, और सराउंड किया गया है हिल से. ठीक है, नर्मदा, तापी डिवाइड इट्स इनटू टू पार्ट्स, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू. ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है यहाँ से जो आपकी नर्मदा रिवर बहती है, सॉरी, यहाँ से जो आपकी नर्मदा रिवर ऊपर से यहाँ पर नर्मदा रिवर बहती है. तो ये जो है ये इस पूरे पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुला को मतलब पेनिनसुला होता क्या है, पेनिनसुला ये ऐसा एक बॉडी रहती है या फिर ऐसा लैंड रहता है जिसको तीन साइड से जो है पानी ने घेरा हुआ रहता है. ठीक, तो आप ये यहाँ क्लियरली देख सकते हैं. ठीक, यहाँ पर इस साइड पे अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, नीचे आपका इंडियन ओशन है, तीनों बाजू से पानी से घिरा हुआ है हमारा देश. ठीक, सो दिस इज पेनिनसुला. द इंडियन पेनिनसुला में जो है नर्मदा रिवर जो है हमारे पूरे पेनिनसुला को दो पार्ट में डिवाइड करती है. फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड एंड नेक्स्ट इज द डेक्कन प्लेटू. डिविजन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू सेंट्रल हाईलैंड में ये चार आते हैं. फर्स्ट इज मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बागेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेटू. और डेक्कन प्लेटूज में डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन. ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक है. डेक्कन ट्रैप मतलब जो बीच वाला इलाका है आपका, ठीक है, आपका बीच वाला इलाका जो है ये वाला, दिस इज डेक्कन ट्रैप. ठीक है, दिस इज योर ईस्टर्न कोस्ट एंड दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट. द सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर बिटवीन अरावली इन नॉर्थ एंड विंध्यास रेंज इन साउथ. ये मैंने आपको बताया है. ठीक है, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, अरावली आप देख सकते हो ऊपर रहती है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जब आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी कि आपको जो है एटलास लेकर बैठना है. आपको ये जो पढ़ रहा हूँ या फिर जो लाइंस दी हुई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो आपको ये एटलास में देखना ही पड़ेगा. ठीक है, जो अरावली रेंज है वो नॉर्थ में है और ये विंध्यास रेंज जो है वो साउथ में है नर्मदा रिवर के. दिस इज सेंट्रल हाईलैंड, कवर्स द मोस्ट पोर्शन ऑफ द मालवा प्लेटू. मध्य प्रदेश जो है, मालवा प्लेटू जो है ये पूछा गया है एक बार कि जो मध्य प्रदेश वाला प्लेटू है वो कौन सा प्लेटू है. Rivers in this region flow from southwest to northeast, which indicate the slope of this region. ठीक है, जो आपका साउथ वेस्ट रीजन है, ठीक है, मतलब ये जो आपका यहाँ का रीजन है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में बहती हैं यहाँ की नदियाँ सेंट्रल हाईलैंड्स में. ठीक है, फर्दर एक्सटेंशन ऑफ इट्स बुंदेलखंड, बागेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेटू. ठीक है, तो एक्सटेंशन हैं बुंदेलखंड, बागेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेटू.
Chambal and Betwa flows through it, region known as bedland, not fit for cultivation. ठीक है, जो सेंट्रल हाईलैंड में है चंबाल और बेटवा जो है वहां से बहती है। आप चंबाल घाटी को बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है, मतलब जो मूवीज वगैरह भी बनी है यहाँ पर। तो चंबल नदी जो है, ठीक है, या फिर बेटवा नदी जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स में बहती है, ठीक है, और ये बिल्कुल भी फिट नहीं है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, अनफिट है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी तरह से ये बंजर हो चुकी है। मालवा प्लेटू lies in the मध्य प्रदेश between the Aravali's and विंध्यास, अरावलीज और विंध्यास के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आपका अगर हम ये मैप पकड़े, ठीक है, तो आपके जो अरावलीज है राजस्थान के यहाँ पर है, ठीक है, मध्य प्रदेश, और विंध्यास जो है आपके नीचे है, ठीक है। तो ये मालवा प्लेटू जो है मध्य प्रदेश का जो भाग है, अभी अगर आप मैप में देखते हैं या फिर आप जो है मैप पूरी तरह से एनालाइज करके भी आप पिक्टोग्राफिक तरीके से देख सकते हैं कि जो मालवा प्लेटू है वो मध्य प्रदेश का भाग है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ इट इज बुंदेलखंड, बागेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेटू। बुंदेलखंड प्लेटू जो है वो है लाइज अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ यूपी एंड एमपी, ठीक है, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे जो है वो बुंदेलखंड प्लेटू है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। He has been transformed into the ravines by extensive erosional activities of river Chambal and its ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड प्लेटू जो है वो पूरी तरह से इरोड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज, इरोशनल एक्टिविटीज हुई हैं चंबाल और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से। नेक्स्ट है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो बहुत आपको अगर पोर्शन पूछा गया तो छोटा नागपुर प्लेटू मोस्ट ऑफ द पार्ट जो झारखंड का है, ठीक है, वो छोटा नागपुर प्लेटू है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इंक्लूड झारखंड, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। हाईएस्ट पीक परसनाथ, ठीक है, यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है छोटा नागपुर प्लेटू का वो है परसनाथ। फेमस एज पटलैंड प्लेटू एंड नोन एज रूहर ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको रूहर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो किसके लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है मिनरल डिपॉजिट्स हैं और उसपे से भी जो है कोल डिपॉजिट्स बहुत ही ज्यादा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में। नेक्स्ट इज द डेक्कन प्लेटू, ठीक है, नर्मदा रिवर के जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, उसको कहते हैं डेक्कन प्लेटू। लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, शेप्ड एज अ इन्वर्टेड ट्रायंगल, ठीक है, सराउंडेड बाय सातपुरा हिल्स, महादेव हिल्स, मैकाला रेंज, अमरकंटक हिल्स एंड राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ, वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट, ठीक है। तो आपको जो है प्रोमिनेंटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जो है यहाँ पर सातपुरा, महादेव, मैकाला, अमरकंटक, ये जो हिल्स है इनके हाईएस्ट पॉइंट जो है वो आप ढूंढे। इवन राजमहल हिल्स, इनका भी आप हाईएस्ट पॉइंट ढूंढे। वोल्केनिक इन ओरिजिन, मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ सॉलिडिफाइड लेवा फॉर्मिंग ट्रैप स्ट्रक्चर्स विद स्टेप लाइक अपीयरेंस, ठीक है। ये जो वोल्केनिक इन ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पूरा डेक्कन प्लेटू है, एक थ्योरी है कि ये जो प्लेट है नीचे वाली आपकी, ये एक मतलब समुद्र से गुजर रही थी, तो समुद्र में जो है पूरी तरह से वोल्केनो से, तो वो जो वोल्केनिक इरप्ट हुए तो वो हमारे डेक्कन प्लेटू का भाग बने हैं, इसलिए ये वोल्केनिक इन ओरिजिन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके 1, 2 एंड 3 टाइप के क्वेश्चंस में, जहां आपको 3 या 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है या फिर कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, इसमें ये पूछा जाता है। Sedimentary layers are also found in between the layers of solidified lava, making inner trapping in structure, ठीक है। सेडिमेंट्री लेयर्स भी यहाँ पर फाउंड हो जाती है, सेडिमेंट्री रॉक भी यहाँ पर मिलते हैं डेक्कन प्लेटू में। एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इज 900 to 1600 मीटर्स कंपेयर्ड टू 600 मीटर्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो आपकी जो 600 मीटर्स हैं ईस्टर्न घाट्स के एलिवेशन, उससे ज्यादा एलिवेशन यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स में, अराउंड 900 to 1600 मीटर्स। Slopes towards east and south and descends abruptly towards west, making Sahyadri ranges, ठीक है। The plateau is suitable for the cultivation of cotton, home to rich mineral resources, a source to generate hydroelectric power, ठीक है। तो अगर आप महाराष्ट्र रीजन देखो तो बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारी नदियों पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ठीक है। ये जो रीजन है, ये प्लेटू है, वो कॉटन के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो सॉइल मिलती है वो उसे ब्लैक कैटल सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो हम आगे देख सकते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट इज तेलंगाना प्लेटू, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ रिवर कृष्णा। तेलंगाना प्लेटू मतलब जो तेलंगाना का इलाका है वही है, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्नाटका प्लेटू, साउथ ऑफ डेक्कन लावा रीजन कंसिस्ट ऑफ बबुदान हिल्स, इट्स फेमस फॉर द
आयोनोज। नेक्स्ट इज दंडकारण्य प्लेटू। दंडकारण्य प्लेटू जो है वो पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। मोस्ट ऑफ द पार्ट है उसका वो छत्तीसगढ़ में है। कंटेन्स इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ अर्केयन पीरियड, ठीक है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक टाइप के जो रॉक्स हैं वो यहाँ मिलते हैं। रिवर इंद्रावती एंड महानदी फ्लोज थ्रू दिस प्लेटू, लार्जली इनहैबिटेड बाय द गोंड ट्राइब्स, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वहां पर ट्राइबल एरियाज हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज भी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मिली जाती हैं। मोस्ट प्रोमिनेंटली जो है वो गोंड ट्राइब्स यहाँ पर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज शिलोंग प्लेटू, पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर डेक्कन प्लेटू made of Garo, Khasi and Jayantia hills. World's highest rainfall receiving point is Mawsynram is situated here. शिलोंग प्लेटू जो है उसमें गारो, खासी और जयंतिया ये हिल्स हैं, ठीक है। और वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल पॉइंट जो मौसनराम है, ठीक है, वेटेस्ट प्लेस, ठीक है, जिसको कहा जाता है, वो भी इसी पे सिचुएटेड। आपको याद क्या करना है कि गारो, खासी और जयंतिया जो है इनके इंपॉर्टेंट पीक्स या फिर जो आपके हाईएस्ट पीक्स हैं वो आपको इनकी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। नेक्स्ट पार्ट इज द आइलैंड्स इन इंडिया, ठीक है। टोटल 247 आइलैंड्स इन इंडिया, इन दैट द 204 आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड 43 इन द अरेबियन सी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है लोग जो है यहाँ पर मतलब थोड़े सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें मैप में तो आपको दिखते हैं कि लक्षद्वीप जो है या फिर आपका जो अरेबियन सी में है बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। एंड वंस द क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि सबसे ज्यादा जो आइलैंड्स हैं वो किस में है, बे ऑफ बंगाल में है या फिर अरेबियन सी में है, ठीक है। और वहां ही लोगों ने बहुत ज्यादा गलती कर दी है। तो जो आपके बहुत ज्यादा आइलैंड्स जो हैं वो अरेबियन सी में नहीं है, वो आपके बे ऑफ बंगाल में है। 204 आइलैंड्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, सिर्फ 43 जो है वो अरेबियन सी में है, ठीक है। फ्यू कोरल आइलैंड्स इन द गल्फ ऑफ मन्नार आल्सो। गल्फ ऑफ मन्नार जो है उनमें कोरल आइलैंड्स भी जो है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो आपका नीचे वाला रीजन है, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल कंसिस्ट ऑफ हार्ड वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं बे ऑफ बंगाल में, उनमें वोल्केनिक रॉक्स जो है वो मिले गए हैं। मिडिल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द लार्जेस्ट आइलैंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर फॉर्म्ड बाय कोरल्स, जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो पूरी तरह से कोरल्स से बने हुए हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इन निकोबार आइलैंड नोन एज इंदिरा पॉइंट, ठीक है। फॉर्मरली इंदिरा पॉइंट वाज कॉल्ड पिग्मेलियन पॉइंट, इट इज सबमर्ज्ड नाउ आफ्टर द 2004 सुनामी, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट जो आपको पता होगा कि इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट है जो है चीजें, इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारे निकोबार आइलैंड में मिलती है, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, पता है, बट ये जो चीजें हैं यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पे अपने जो मार्क्स हैं वो लूज कर देते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, वोल्केनिक आइलैंड्स रिप्रेजेंटेटिंग सबमरीन वोल्केनिज्म, ठीक है। मैंने बोला था कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो वोल्केनिक जो है वहां पर रॉक मिलता है, ठीक है। तो ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। रिप्रेजेंट द सर्फेसेस ऑफ सबमर्ज्ड फोल्ड्स, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, प्रिसाइजली अर्कनियोमा फोल्ड माउंटेन्स ऑफ म्यांमार, ठीक है। तो अर्कनियोमा जो क्या है वो बताते हैं हमें, ठीक है। ये म्यांमार जो रीजन है उसका एक अर्कनियोमा जो है हिल रेंज है जो एक्सटेंड करती है, ठीक है, यहां से, ठीक है। वही जो एक्सटेंशन है वो हमारा अंडमान निकोबार सी से बना हुआ है, ठीक है। दिस इज द एक्सटेंशन जो है वो अर्कनियोमा की जो है वो अंडमान निकोबार बना है। हालांकि जो है अंडमान निकोबार जो है वो एक वोल्केनिक माउंटेन्स, अब ये वोल्केनिक माउंटेन्स मतलब क्या है कि आपके जो है मतलब समुद्र के सरफेस पे जो है वोल्केनो जो है वो इरप्ट होते हैं, ठीक है, डिपोजिशन करते हैं और ठीक है बाद में जो है वो आइलैंड प्लेट जो है बनती है। Formed of granite rocks and have high hills and peaks, for example the Saddle Peak, ठीक है। यहाँ पर जो है ग्रेनाइट रॉक्स मिलते हैं, इग्नियस जब हम बोलते हैं या फिर हम जो वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है, तो ग्रेनाइट रॉक उसी में आ जाते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट विद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट बताया गया है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट मतलब जो इक्वेटर पे होता है, ठीक है। इक्वेटर पे कौन सा टाइम क्लाइमेट होता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट मतलब जो है
आपके जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली रहती है, ठीक है, एंड इट रिसीव्स द मैक्सिमम सनलाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज द लक्षद्वीप आइलैंड्स, अ यूनियन ऑफ कोरल आइलैंड्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ये कोरल आइलैंड्स है, नॉट वोल्केनिक ये वाले हैं। comprises of large number of dead corals, fringing barriers and atoll coral reefs, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डेड कोरल्स हैं, ठीक है, वो मिलते हैं, अटोल कोरल रीफ्स मिलते हैं। अब पूछोगे कि डेड कोरल्स क्यों मिलते होंगे, देयर लाइक बहुत ज़्यादा फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जो हैं या फिर पोल्यूशन जो है, इनकी वजह से जो है ये कहाँ के कोरल जो है वो मर चुके हैं। हैव कैल्शियम रिच सॉइल्स फिल्ड विथ ऑर्गेनिक लाइमस्टोन्स, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपको कि यहाँ जो है वो कौन सी सॉइल मिलती है और क्या होता है। हैव स्कैटर्ड वेजिटेशन ऑफ पाम स्पीशीज, ठीक है, बहुत सारे पाम स्पीशीज मिलते हैं। पाम का पेड़ तो आपको पता होगा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पाम स्पीशीज के पेड़ बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीएस या फिर एफकैट, एनडीए, ठीक है, या फिर कोई भी जो यूपीएससी एग्जाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन तो है पूछे ही जाते हैं, ठीक है, कि आपके जो आइलैंड्स हैं उनमें से कौन से चैनल्स हैं, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है, ये हम अंडमान निकोबार, ये हम बात करें सॉरी अरेबियन सी वाले पार्ट की, तो यहाँ जो है आपके लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल जो है वो है, ठीक है। और मिनिकॉय और मालदीव्स देश जो है उसके बीच में जो है वो चैनल है, उसे कहते हैं 8 डिग्री चैनल्स। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं, ठीक है। और बहुत बार जो लोग हैं वो गलती करते हैं, ये चीज पढ़ते नहीं है, दे गो थ्रू एवरीथिंग इन द ज्योग्राफी, बट ये 9 डिग्री 8 डिग्री चैनल कौन से पास होते हैं ये नहीं करते हैं, और यहीं से क्वेश्चन जो है पूछते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन फिक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नॉर्थ अंडमान, ठीक है, वहां पर एक नारकोंडम आइलैंड जो है उसमें वो एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ठीक है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब क्या है, आपको पता होगा कि 3 टाइप्स के वोल्केनोज होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है एक्टिव वोल्केनो, मतलब जो है वो इरप्ट होते रहता है, ठीक है। दूसरा होता है जो डोर्मेंट वोल्केनोज रहता है, डोर्मेंट वोल्केनोज का पीरियड अराउंड 10 to 50 ईयर्स तक रहता है जब वो इरप्ट नहीं होता, ठीक है, और 10 या 50 साल के अंदर वो कभी भी इरप्ट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है लास्ट जो है हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब ये वोल्केनो अभी कभी भी इरप्ट नहीं होगा। तो नारकेंडम आइलैंड जो है वो एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है जो नॉर्थ अंडमान में मिलेगा। मिडिल अंडमान में एक बैरन आइलैंड है, वो एक डोर्मेंट वोल्केनो है, मतलब वो कभी भी जो है वो इरप्ट हो सकता है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान जो है, उसके बाद साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में एक डंकिन पास होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो है चैनल नहीं है, एक डंकिन पास है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। और ये जो आपके नॉर्थ, मिडिल और साउथ, ये तीनों मिलाकर बनते हैं ग्रेट अंडमान, ठीक है। उसमें लिटिल अंडमान का पार्ट नहीं आता, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंटली बहुत याद रखना है आपको कि लिटिल अंडमान और निकोबार जो है उसमें 10 डिग्री चैनल जो है वो पास होता है। 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में है, और इंदिरा पॉइंट जो है वो आपके ग्रेट निकोबार में आता है, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखने की जरूरत है, ठीक है, और बहुत ही इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी के जो आइलैंड्स हैं तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपका मजूली आइलैंड जो है, ठीक है, एक रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड मतलब जो है आपकी रिवर जो है वो उसके बीच एक आइलैंड होता है, ठीक है। तो रिवर आइलैंड मजूली जो है वो हमारे इंडिया का है। उसके बाद जो है न्यू मूर आइलैंड्स जो हमारे गंगेटिक डेल्टा से बने हैं। व्हीलर आइलैंड जहाँ से बहुत ज़्यादा जो है हमारे मिसाइल्स या फिर हमारे जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे पिनाका हो गया, या फिर हम कोई आर्टिलरी टेस्ट करते हैं, या फिर हम कोई मिसाइल्स टेस्ट करते हैं, मतलब अंडर वाटर या फिर आपके एयर टू एयर मिसाइल्स जो है वो यहाँ से, या फिर लैंड टू एयर मिसाइल हो या फिर लैंड टू वाटर मिसाइल्स हो, वो इस व्हीलर आइलैंड से मतलब टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद नारकंडम मैंने बता दिया, बैरन बता दिया, श्रीहरिकोटा जो हमारे इसरो, ठीक है, इसरो का लॉन्चिंग पैड है वो है, ठीक है। एडम्स ब्रिज जो हमारा श्रीलंका और हमारे इंडिया के बीच में है। पंबन आइलैंड जो है,
कवरत्ती, कंजूर, ये जो है पूरी तरह से लक्षद्वीप के हैं, होप। उसके बाद जो है हमारे मुंबई के आइलैंड्स जो हैं, मुंबई में जो है आपको पता है कि मुंबई इज लाइक द पार्ट ऑफ जो है वो आइलैंड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स मिलकर मुंबई की सिटी बनती है। वहाँ फिर सेल्सेटी आइलैंड्स, एलिफेंटा, ऑयस्टर, बुचर। फिर बाद में जो हमारी यहाँ के, ठीक है, पंचम, बेट, नोरा, फिरतन, दीव, ठीक है, अलीबेट, खैलाबेट, ठीक है, ये सभी जो आइलैंड्स हैं वो गुजरात के भाग है या फिर हमारे दीव और दमन के भाग हैं, ठीक है। ये सब आइलैंड्स हमें दिखाएंगे, पर आप जो है आपको क्या करना है, ये आपके एटलास में ये जो आइलैंड्स हैं एक्स्ट्रा जो है, ठीक है, क्योंकि ये जो आइलैंड्स इस मैप में दिखाए गए हैं ये शायद ही आपके एटलास में ना मिले सेकेंड या फिर थर्ड एडिशन में, तो आपको जो है ये मार्क करके लेने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है। फेमस आइलैंड्स इन इंडिया, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, कंटिन्यूएशन ऑफ अर्कन्योमा माउंटेन रेंज ऑफ म्यांमार, बता दिया था मैंने आपको, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया एक बार। निकोबार आइलैंड जस्ट 147 किलोमीटर फ्रॉम सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है, इन दोनों इंडोनेशिया जो है वहां से सिर्फ 147 किलोमीटर की दूरी पर जो है हमारी निकोबार आइलैंड्स हैं, बहुत ही नजदीक है 147 किलोमीटर। उसके बाद है मजूली आइलैंड, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, लोकेटेड ऑन ब्रह्मपुत्रा इन आसाम, ठीक है, लार्जेस्ट है रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड का मतलब मैंने आपको बता दिया है। न्यूमोर आइलैंड गंगेटिक और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा रीजन में है, ठीक है, इट्स अ डिस्प्यूटेड साइट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ओके, ये जो है वो डिस्प्यूट साइट है अभी भी इंडिया और बांग्लादेश में। उसके बाद है सागर आइलैंड, वेस्ट बंगाल ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल मतलब क्या है कि आपका यह एक्सटेंशन है, ठीक है, एक होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक होता है आपकी ओशन शेल्फ या फिर आपका सी फ्लोर, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है उस पे पूरी तरह से लैंड मास होता है, सागर आइलैंड जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, और वेस्ट बंगाल। व्हीलर आइलैंड ओडिशा, इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्ट रेंज फैसिलिटी बताया गया मैंने आपको। होप आइलैंड ऑन कोस्ट ऑफ काकीनाडा हाउसेस सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। श्रीहरिकोटा आइलैंड सैटेलाइट लॉन्च सेंटर फॉर इसरो। नारकोंडम आइलैंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो इन अंडमान सी। बैरन आइलैंड डोर्मेंट वोल्केनो आइलैंड इन अंडमान सी। कचचेटवू possibly given to श्रीलंका by India in 1974, ठीक है, ये जो आइलैंड्स है वो फोर्सली दिया गया था श्रीलंका को बाय इंडिया। सालसेटे आइलैंड ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड नोन एज मुंबई, ठीक है, तो 7 आइलैंड जो है वो बन के पूरी तरह से एक मुंबई बनती है जिसको कहते हैं सालसेटे आइलैंड्स। वेलिंगटन आइलैंड इट इज अ नेवल स्टेशन इन केरला, ऑल्सो हमारा जो डिफेंस स्टाफ कॉलेज है, ठीक है, वो वेलिंगटन में ही है। एडम्स ब्रिज, रामास ब्रिज और राम सेतु, ठीक है, इसको राम सेतु जो है बहुत ही प्रोमिनेंट मुद्दा है, बहुत ही बार जो है हमारे मीडिया में है या फिर जो है थेरीज बहुत सारी बनाई गई हैं, लोग जांच कर रहे हैं कि ये जो है वो मतलब जो स्टोरी बताई गई है मिथिकली, ठीक है, तो उस हिसाब से बनाया गया है या फिर जो है कैसे बन गया ये आइलैंड, ठीक है, तो ये पूरी तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अ चेन ऑफ लाइमस्टोन शोल्स बिटवीन पंबन आइलैंड आल्सो नोन एज द रामेश्वरम आइलैंड, ठीक है, एडम्स ब्रिज राम सेतु जिसको है ये लाइमस्टोन शोल से बना है, चेन है, पंबन आइलैंड, ठीक है, आल्सो नोन एज द रामेश्वरम आइलैंड, पंबन आइलैंड को ही जो है रामेश्वरम आइलैंड कहते हैं। लाइज ऑफ द साउदर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इंडिया एंड मन्नार आइलैंड ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है, पाक बे एंड पाक स्टेट जो है उसके और गल्फ ऑफ मन्नार के जो बीच में है उसको कहते हैं पंबन आइलैंड, एडम्स ब्रिज और मन्नार आइलैंड जिसको कहते हैं रामेश्वर आइलैंड, ठीक है, मतलब ये जो आप राम सेतु है उसकी ही बात कर रहे हैं हम, एन आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका।